नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL। ईरान में अमेरिका का जितना भी दखल रहा बीते कुछ दिनों में वो हम सब ने देखा, लेकिन क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने वो एकमात्र ट्वीट करके ये बता दिया कि अब वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे? और अगर आप ये बात मान के चल रहे हैं तो आपको अभी जियोपॉलिटिक्स की समझ थोड़ा सा और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बात मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ ऐसी घटनाएं ईरान के इर्द गिर्द घट रही हैं जिनका ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। क्या ये इतना सामान्य आपको लग रहा है कि इराक से अपना एयरबेस अमेरिका हटा लेता है? क्या आपको इतना ये सामान्य लग रहा है कि कतर का अल उबैद एयरबेस वो खाली कर देता है? क्या आपको अभी भी ये बात सामान्य लग रही है कि उसने जॉर्डन के पास अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है? क्या आपको अभी भी ये इतना सामान्य लग रहा है कि साउथ चाइना सी से उसने अपना अब्राहिम लिंकन, जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो उसका युद्धपोत है, उसने बढ़ा करके दोस्तों मलक्का स्ट्रेट में खड़ा कर दिया है? ईरान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अगर ये सब कुछ आपको सामान्य लग रहा है तो माफ कीजिएगा, आपको अभी थोड़ा सा और समझना चाहिए, क्योंकि एक दावा अमेरिका के एक बड़े पूर्व अधिकारी ने भी किया है, और दावा ऐसा जिसमें कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिरी तक ईरान में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या 31 जनवरी से पहले ईरान को दहलाने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? क्या खामेनेई की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर चुका है क्या डोनाल्ड ट्रंप? आज बात इसी पर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ये दावा किया जा रहा है ये वही अब्राहिम लिंकन युद्धपोत है जो लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहा है, और इस पर ये जो लड़ाकू विमानों की संख्या आप देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि दरअसल तैयारी अमेरिका की ईरान को लेकर के कितनी पुख्ता है और कितनी भीषण है। ये वीडियो आर्कियम टाइम्स ने जारी किया है और बड़ा लंबा वीडियो है दोस्तों। आर्कियम टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि इजरायली मीडिया क्लेम्स। आर्कियम टाइम्स ने इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया है दैट US preparing strike Iran before 31st of January over rising Iran missile stockpiles, Russian weapon import and Chinese एयर डिफेंस सिस्टम। ये बात दोस्तों, जो ये दावा किया गया है, ये हिला देने वाला है। इसमें साफ साफ ये बात कही गई है, इसमें साफ साफ ये बात बताने की कोशिश की गई है कि अब तक दोस्तों इसमें यह बताया गया कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हाल ही में अपने मिसाइल स्टॉकपिल्स और युद्ध की तैयारी का दावा किया, लेकिन सीधे तौर पर ये जो ट्विटर हैंडल जो दावा कर रहा है, ये वाकई में बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि ये सिर्फ दावा है, अब इसमें कितना सच है, क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटनाओं की पुष्टि कहीं होती भी नहीं है, और जब घटनाक्रम घट जाता है तब पता चलता है कि अरे हाँ, ये तो सही बताया था। तो इस तरीके की स्थितियां लगातार दोस्तों बननी। एक और दावा मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं कहता कि आप इसी दावे की मानिए। ये देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। मारियो नौफाल नाम का ट्विटर हैंडल है और उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से एक दावा किया। क्या कुछ कहा? फॉर्मर US एम्बेसडर ट्रंप माइट ट्राई टू किल खामेनेई दिस वीक। बताया कि इस हफ्ते खामेनेई को मारने का, हत्या का की तैयारी, कोशिश जो है ट्रंप कर सकते हैं। बताया गया कि डैन शैपिरो, Obama's former ambassador to Israel, says Trump may launch a strike to take out Ayatollah Ali Khamenei within days. डैन शैपिरो जो अमेरिका के राजदूत जो इजराइल में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया और कहा कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, जिसके तहत जो है सीधे तौर पर यह बताया गया कि खामेनेई की हत्या हो सकती है। ओबामा प्रशासन में इजराइल के लिए अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शापिरो का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं। शापिरो के मुताबिक अमेरिकी नेवी का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रणनीतिक रूप से अपनी जगह ले रहा है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, अभी आगे वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, रणनीतिक तौर पर अपनी जगह ले रहा है। यह भी बताया गया कि ट्रंप इसका इस्तेमाल खामेनेई पर हमला करने के लिए कर सकते हैं।
इसके साथ ही ईरानी सैन्य ठिकानों पर व्यापक हमले भी किए जा सकते हैं। शापिरो ने यह दावा किया और कहा कि इसका मकसद ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को यह संदेश देना है कि ट्रंप ने जब कहा था कि रजीम को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी तो इसको लेकर के वो गंभीर है, यानी कि ट्रंप पलटे नहीं है अपनी बात से, इस बात को लेकर के सिर्फ हमला हो सकता है। और दोस्तों कुछ और रणनीतिक स्थितियां दिखा रही, जरा ये ट्वीट, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि जिसमें देखिए ये जो यूएसएस लिंकन जो CVN 72 है एयरक्राफ्ट, इसकी पोजीशन देखिए जरा। ये यूएस गवर्नमेंट वेसल बताया गया, रेड लाइन का रेड पॉइंट देखिए जरा इस मैप में। इसमें बता रहा है कि देखिए कहां पर ये मौजूद है। देखिए जरा इंडोनेशिया के आसपास मलक्का जो स्ट्रेट है उसके पास ये मौजूद है। 10 दिन तक ये ईरान के आसपास पहुंच जाएगा और वो ये अपनी आधी यात्रा दोस्तों पूरी कर चुका है। मारियो नाफाल लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर इनका ट्वीट देखिए, बताया गया एयरक्राफ्ट कैरियर स्पॉटेड स्ट्राइक ऑन ईरान स्टिल पॉसिबल। इन्होंने इसमें यह बताया कि ये एयरक्राफ्ट दिखा है ईरान पर हमला भी संभव है। यूएसएस अब्राहिम लिंकन CVN 72 को मलक्का स्ट्रेट जलडमरू मध्य में प्रवेश करते हुए देखा गया, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। कुछ दिन पहले ये जहाज दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में था। अब ये लगभग 10 दिवसीय समुद्री यात्रा का आधा रास्ता तय कर चुका है, जो इसे अरब सागर में ईरान पर हमले की सीमा में पहुंचने के लिए जरूरी होगी। यानी कि 5 दिन पूरे कर चुका है और 5 दिन और इसकी यात्रा बची है। तो क्या ये वही 31 तारीख का हवाला दिया जा रहा है? क्या ये वही 31 तारीख है? क्या वो वही एक हफ्ता है जो अमेरिका के पूर्व राजदूत कह रहे हैं? अब कुछ और परिस्थितियां मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये एक और ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया, ईरान कॉल्स बुलशिट ऑन ट्रम्प्स बैकडाउन सेज अटैक्स स्टिल कमिंग। ईरान भी ये बात मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का पैर पीछे खींचना ये सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि हमला अभी भी हो सकता। पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें क्या बताया गया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको पूरा ये ट्वीट आप देखते जाइए, हिंदी में बता रहा हूं। इसमें बताया गया कि ईरान के सरकारी मीडिया, ईरान का जो IRIB जो उसका सरकारी मीडिया है, उसके हवाले से इसमें बताया गया कि ट्रंप ईरान को गुमराह कर रहे हैं और अमेरिका का हमला भी तय है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा कि हालिया हिंसा को जानबूझकर इस तरीके से रचा गया ताकि अमेरिकी हमलों के लिए बहाना बनाया जा सके, अमेरिका को बहाना मिल सके ईरान पर हमले का। सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनी ने हजारों मौतों के लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया, उसे पूरी तरीके से तो साजिश का केंद्र बताया। अब ईरान को यह शक क्यों है, यह भी समझिए। ईरान का तर्क है कि ट्रंप की जो बातें हैं वो और उनका अचानक से पैर पीछे खींचना ये उनके मूल स्वभाव से मैच नहीं करता। बताया ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा दैट मदद जो है वो अभी रास्ते में है, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यही लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर, और ये लिख करके अचानक पीछे नहीं हट सकते डोनाल्ड ट्रंप। आगे बताया कि कतर स्थित जो इसका सैन्य अड्डा है वहां से इन लोगों को हटा लिया गया। ईरान पर हमले की खुली धमकी दी गई, लेकिन अचानक बुधवार को ट्रंप ने कहा कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी की सजा रद्द कर दी गई है, वो इससे वापस लेते। इस बीच वॉशिंगटन की एक पोस्ट भी आई, उसके मुताबिक ट्रंप वाकई ईरान पर हमले के बेहद करीब थे, लेकिन आखिरी वक्त पीछे हट गए। उन्हें पता चला कि इससे ईरानी शासन गिरने वाला नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2 से 3 हफ्तों में एक और मौका मिल सकता है जब अमेरिकी सैन्य संसाधनों की रीपोजिशनिंग हो जाएगी, और रीपोजिशनिंग देखिए हो रही है, जॉर्डन में हो रही है ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो इनका जो युद्धपोत है वो लगातार ईरान की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में इराक से उसका एयरबेस खाली करना इस बात की और तस्दीक करता है, क्योंकि जिस जगह पर इराक में अमेरिका का वो एयरबेस था वहां से करमेन शाह उसकी सीमा से लगता था, और करमेन शाह में बताया यह जाता है बड़ी बड़ी ईरानी मिसाइलों की पोजीशनिंग है, और वहां से सीधे तौर पर टारगेट हो सकता था। तो वहां से भी हटाया और कतर से भी हटाया। ये तमाम सारी घटनाएं बताती हैं दरअसल कि कुछ बड़ा होने वाला। अब देखिए जरा करंट रिपोर्ट का ट्वीट देख लीजिए, इसी में यह बताया गया कि अमेरिका ने जॉर्डन के पास उसने 12 F-15 फाइटर जेट एक्स्ट्रा तैनात किए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये वही एन अल असद एयरबेस है जिसको खाली किया अमेरिका ने सालों बाद।
वहां पर इराकी सेना ने, इराक की गवर्नमेंट ने कब्जा लिया उस पूरे एयरबेस पर लेके। ये उसी की तस्वीर है, उसी का ये वीडियो है। बताया गया कि यूएस फोर्स हैव विड्रॉन फ्रॉम इराकीज एन अल असद एयरबेस विच हाउस्ड यूएस लेड फोर्सेस इन वेस्टर्न इराक। पश्चिमी इराक में ये पूरा का पूरा मामला था। अब देखिए दोस्तों, ये जिस जगह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एन अल असद एयरबेस जो है दोस्तों, ये हदीथा, इराक का हदीथा शहर, और ये अल अबनार जो उसका स्टेट है, जो राज्य है, वहां पर स्थित था, पश्चिमी इराक में स्थित है। ये इसकी जो पोजीशनिंग है दोस्तों, ये इराक और सीरिया के करीब पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो सबसे नजदीकी जो जगह है ईरान की इस एयरबेस से, जिसको अमेरिका ने खाली किया इराक से, वो था करमेन शाह। और करमेन शाह में IRGC का बेस है और मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स की यहां पर मौजूदगी मानी जाती है। तो आप ये समझिए कि ईरान यहां से बहुत आसानी से अमेरिकी सोल्जर्स को निशाना बना सकता था और इसीलिए ये सब कुछ किया गया। अच्छा, इस बीच ईरान भी कुछ इशारे दे रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये ईरान ने बीते दिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अपनी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली जो इसकी मिसाइल है उसका परीक्षण किया। 2000 किलोमीटर मतलब ये हुआ कि तेहरान से अगर मिसाइल दागी जाएगी तो सीधा वॉशिंगटन पर गिरेगी, ये इसका मतलब हुआ। ये सीधे तौर पर अमेरिका को ईरान ये बता रहा, कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग का वीडियो है। इस वीडियो को शेयर करते हुए मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान ने एक नई हाई स्पीड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कुछ रिपोर्ट्स में इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल करने का दावा किया गया, जिसे IRGC द्वारा अभूतपूर्व ट्रायल बताया गया। क्या खास है? रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन के साथ समन्वय मिसाइल रूपी एयरस्पेस से होकर के गुजरी, यानी कि रशिया ईरान के साथ मजबूती के साथ आकर के खड़ा हो चुका, यह भी मैसेज दिया गया। लक्ष्य दूरस्थ समुद्री क्षेत्र, ट्रांजैक्टरी बेहद खास। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है जो डेटरेंस, क्षेत्रीय संतुलन और उभरती युद्ध की चुनौतियों के बीच बेहद महत्वपूर्ण है, ये बताया गया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये वो बारूदी सुरंगें हैं, ये वो वेपन है ईरान के जो सुरंगों में मौजूद हैं, तहखानों में मौजूद हैं। और ये वीडियो जारी करते हुए इसमें माजिद मौसावी जो IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने जो बयान दिया वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने लिखा दैट उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि द IRGC इज पीक डिफेंसिव रेडीनेस एंड इज प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी एग्रेशन। द एयरोस्पेस फोर्स प्रोडक्शंस इन वेरियस फील्ड हैव इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू बिफोर द 12-day वॉर। सीधे तौर पर बताया गया कि 12 दिनों के वॉर के बाद जो है हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो और तेजी से बढ़ाया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दोस्तों IRGC तैनात है। अब देखिए एक और सबूत देख लीजिए दंगों का, हिंसा का जो ईरान में कराया गया। देखिए ये बाहर के थे, ये बताया जा रहा कि अमेरिका और इजराइल के पाले हुए लोग थे जिन्होंने बाहर लोगों को हथियार बांटे। देखे किस तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है। रॉयल इंटेल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और उसमें देखिए पहले कारों में स्मगलिंग की गई, उसके बाद में देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों को हथियार बांटे गए, बाहर से आए। बताया गया कि CCTV फुटेज शोज द टेररिस्ट डिलीवरिंग एम्युनिशंस एंड एक्सप्लोसिव इन द बॉर्डर सिटीज ऑफ ईरान। ईरान के बॉर्डर इलाकों में लोगों को ये हथियार दोस्तों सप्लाई किए गए और बांटे गए, ये बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन एक सच ये भी है कि तैयारी अमेरिका की भी मुकम्मल है और ईरान भी इस बात को ऐसे मान के नहीं बैठा है कि उस पर कुछ होने वाला नहीं है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।